अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बिल्ड स्केल एग्जिट। मेरा नाम मोहम्मद मजीद है और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा। हम सब की ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल लम्हात आते हैं। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ पेश आने वाले लम्हात, उनमें से मैं आपके साथ आज अपना टफेस्ट मोमेंट शेयर करूंगा। आई यूज़ टू बी 11 ईयर्स ओल्ड इन क्लास 6 व्हेन आई जॉइंड अ बोर्डिंग स्कूल। लाहौर से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पे होगा टूवर्ड्स मुल्तान से आगे। तो हर महीने के बाद हमें छुट्टियां होती थी 3 से 4, जिसके बाद हम घर आते थे और उसके बाद फिर वापस चले जाते थे। तो शुरू में मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ने आते थे, 4 से 5 दफ़ा वो मुझे छोड़ने आए और छोड़ के वापस चले जाए। उसके बाद से या लाहौर से एक बस निकलती थी रात के 8 बजे, तकरीबन 7 घंटे का सफ़र होता था। तो 2 या 3 के करीब सीनियर्स थे जिन्होंने जाना होता था। तो मेरे वालिद साहब ने जो है वो मुझे जो है वहाँ उसी बस में जो है बिठा दिया करते। वो बस बिल्कुल हमारे स्कूल के मेन गेट के बाहर से गुजरती थी। उस बस ने आगे अलीपुर और अलीपुर से आगे जाना होता था। मेरे वालिद साहब जो हैं वो कंडक्टर को ताकीद कर दिया करते थे कि बच्चे को ज़रा ध्यान से लेके जाइएगा और स्कूल के आगे उतार दीजिएगा। तो ऐसे ही होता था। 2 दफ़ा तो मैं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 3-3:30 बजे के करीब रात को वो बस हमें वहाँ पे उतारा करती थी। पर थर्ड टाइम जब मैं जा रहा था तो रात का वक्त होता है, मुँह में आँख लग जाती है, तो मैं इसी तरह सो गया। पर जब मेरी आँख खुली ना तो टाइम तकरीबन 4 बजे का हो रहा था। मैं एकदम घबरा गया कि लगता है मैं आगे निकल आया हूँ अपने स्कूल से। आई वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड। मैंने जाके कंडक्टर से पूछा तो वो भी परेशान हो गया। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो जब मैं वहाँ पहुँचता था तो घर फ़ोन करके बता दिया करते थे कि जी बच्चा खैरियत से पहुँच गया। बट अब बस जो है वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर आगे जा चुकी थी, घंटा का सफ़र आगे कर चुकी थी। तो बस ड्राइवर ने बोला कि वहाँ अलीपुर पहुँच के, इतनी रात अलीपुर पहुंच के आप एक और बस से वापस आ जाइएगा। ऐसे ही हुआ। तकरीबन सुबह 6 बजे मैंने बस पकड़ी। 10 बजे के करीब मैं वापस वहाँ पहुँच गया अपने स्कूल। और वहाँ से मेरे जो वालिदैन थे वो बहुत ही परेशान थे। वो तकरीबन ओकाड़ा तक लाहौर से पहुँच चुके थे। वहाँ उन्होंने पहुँच के ऐसे ही कॉल की, पूछा कि क्या बच्चा पहुँच गया है। मोबाइल फ़ोन क्योंकि नहीं होते थे, तो उन्होंने वहाँ से कॉल करके पूछा लैंडलाइन पे, तो इन्होंने बताया कि जी पहुँच गया। तो वो उनकी जान में जान आई और वो वापस चले गए। बट दिस वॉजेंट द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। 2012 की बात है। मैं अपने एक दोस्त को लाहौर में एक सुई गैस सोसाइटी है डिफेंस फेज़ 5 के आगे, वहाँ ड्रॉप करके, सैटरडे नाइट थी, उसे वहाँ ड्रॉप करके मैं वापस आ रहा था। तो देयर वॉज दैट राउंड अबाउट, जो शायद अगर आप लाहौर से हैं तो आप लोगों ने देखा हो, रिंग रोड के ऊपर से जो पुल गुजरता है उससे पहले वो राउंड अबाउट आता है। तो वो इलाका जो है बड़ा ही गैराबाद था और ऊपर से वक्त रात 2 बजे का था और मैं राउंड अबाउट था तो 40 की स्पीड पे जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ती कि सामने चंद बंदे खड़े हुए, मुंह पर उन्होंने रुमाल लपेटा हुआ है और दे हैड गन्स इन देयर हैंड्स एंड दे वर पॉइंटिंग दोज गन्स एट मी और चिल्ला रहे थे बहुत ऊंचा कि गाड़ी रोको। आई डिडंट स्टॉप। मैंने गाड़ी तेज़ की एंड दे स्टार्टेड फायरिंग। यू कांट इवन इमेजिन कि हाउ आई एस्केप्ड दैट नाइट। मैं खुद भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दे वर फायरिंग स्ट्रेट एट मी। मेरी गाड़ी की फ्रंट पे, टायर्स पे, गाड़ी के दोनों टायर्स लेफ्ट वाले जो हैं, इवन रिम्स टूट चुके थे और टायर्स बर्स्ट हो चुके थे। बट मैं भगाता रहा गाड़ी, भगा के मैं रिंग रोड वाले उस पुल पे चढ़ा और आई एस्केप्ड। तकरीबन दे शॉट मोर देन 25 टाइम्स। गाड़ी के अंदर भी 3-4 गोलियाँ आई, बट लकीली आई सर्वाइव्ड। मुझे उनमें से कोई गोली नहीं लगी। इवन दैट वाजंट द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। बैक इन 2016 आई टुक पार्ट इन दैट TEDx Kinnaird इवेंट। अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी एंड सेड कि आप TEDx की एक टॉक डिलीवर करें। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जिसको स्टेज फ्राइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई एम नॉट वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, बट मैंने हामी भर ली। आई सेड ओके, आई विल डू दैट। एंड द talk was about my entrepreneurial journey, but there was a condition that the talk needed to be in English. Although my English is good, and that wasn't the problem. The problem was the fear of stage. I thought I'm not good at delivering talks. I thought I'm not good at public speaking, but I still took it as a challenge. And right before stepping on the stage, I panicked. It was the toughest moment of my life. It felt easier to die than standing on that stage and delivering my speech. You won't even imagine. But I went onto the stage. I delivered my talk. It went really well. People applauded. सिर्फ मुझे ही अंदर से पता था कि मेरे साथ मैं किस मोमेंट से गुजरा। आज भी मैं कभी सोचता हूँ कि the feeling which I had उस टाइम पे, it was a very different kind of feeling. Like I was very, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बट बोला ही नहीं जाता, कुछ याद ही नहीं रहता।
लफ्ज़ इधर उधर हो जाते हैं सब। ये प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं। अब जो मैंने आपको तीनों वाक़यात बताए हैं, इन तीनों में देखें तो कुछ डिफरेंस है। मैं बताता हूँ आपको। जो पहले 2 मोमेंट्स थे, जो पहले 2 वाक़यात थे, दे वर नॉट इन माई कंट्रोल। मैं उनको कंट्रोल नहीं कर रहा था। बट द थर्ड वन, I was in the control. I could have said no, but I tried to get out of my comfort zone and do something which I believed कि मैं नहीं कर सकता. I challenged myself. आपने लिस्ट बनाई एक toughest moments की, उन्हें रैंक करें and then ask yourself a question. उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज महसूस हुआ, उस लम्हे ने आपकी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया? Did it impact your life? Now that TEDx talk which I took as a challenge, it changed my life. It helped me unlock my true potential. I found out कि मैं जिस चीज़ का इरादा कर लूँ वो मैं कर सकता हूँ। Well, just imagine, मैं उस हद तक चला गया था कि जहाँ पे मुझे अपनी लाइफ में उस स्टेज पे चढ़ने से बेहतर मरना लग रहा था। I conquered it. Can you even imagine? बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे हर्डल्स होंगी जो कि आपको शायद आपके आगे बढ़ने में रुकावट होगी। आई बिलीव मेरे लिए स्टेज फ्राइट इज़ वन ऑफ देम, एटलीस्ट हैज़ बीन वन ऑफ देम। अगर वो ना होता तो शायद मैं क्या कुछ कर चुका होता। आई स्टिल हैव स्टेज फ्राइट, आई स्टिल हैव द फेयर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। और ये चैनल बिल्ड स्केल एग्जिट को स्टार्ट करने का मकसद शायद यही था कि मैं ओवरकम कर सकूं अपने फेयर से। आई होप ऐसा टाइम आएगा मेरी ज़िंदगी में कि जब लोग क्या कहते हैं इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट मी, you guys will help me to achieve that. I have a teacher, जब भी मेरे से गलती होती है, he always says, ये गलती इस वजह से हुई है कि you tried to step out of your comfort zone. हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहें ताकि आप अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर सकें। अक्सर हमें भी नहीं पता होता हम क्या क्या करने के काबिल हैं, एंड देयर इज़ ओनली वन वे टू फाइंड आउट, और वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।